एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। परम पूज्य संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब जी मंचासीन इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष मुंसरी से आए हुए महंत बनवारी साहब जी और इस आश्रम के मुख्य संचालन कर्ता महंत रूल साहब जी, गंगानगर जैत से आए हुए विनोद साहब जी एवं मंचासीन अंत संत भगवान, भक्त साधक, ममतामयी माताएं, बहनें एवं छोटे बच्चे सभी यहाँ पर आज रूल साहब जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और पीछे कबीर साहब का एक दुआ भी लिखा है कि कबीर जब मैं जन्मिया लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। अभी साहब जी ने उसी करनी के ऊपर, कर्म के ऊपर कितना अच्छा बताया कि माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कैसी करनी करना, समाज में अपना कैसा नाम करना, कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और शिष्य अपने गुरु का नाम रोशन करे, ये उस शिष्य के ऊपर निर्भर है बात। गुरु उसमें ज्ञान डालता है और उस ज्ञान के अनुसार किसान बीज डालता है और बीज उसमें जमता है अपने वातावरण के अनुसार। यदि पानी, हवा और सूर्य की रोशनी उस बीज को नहीं मिलेगी यथाउचित, तो बीज गल जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। तो गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, ज्ञान रूपी बीज मेरे अंदर डाला है। उस बीज को अंकुरित होना, बड़ा होना, फूल फल इत्यादि उस पर लगना, ये मेरी संगत के अनुसार होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ दे के खोट, भीतर हाथ समार के और बाहर मारे। सदगुरु का वो प्रेम होता है जिस प्रेम को समझने के लिए शिष्य को थोड़ी सी उस कसौटी पर कसना पड़ता है अपने आप को। उनकी एक एक वाणी को सुनना, समझना और सहन करना पड़ता है। मैंने एक चित्र देखा था कछुए का। कछुए के ऊपर एक खोल चढ़ा होता है जिसपे आप लाठी मारो, थप्पड़ मारो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कछुए का एक छोटा बच्चा किसी तरह उस खोल में से निकल के और उस खोल के ऊपर खड़ा हो गया और अपने आप को बड़ा स्वतंत्र और सुखी महसूस करने लगा। तब तक किसी ने कहा कि तुझे पता नहीं कि तू जिस खोल में था वो खोल तेरा सुरक्षा कवच था। तो मुझे आज की नई जनरेशन अपने आप को, माँ बाप यदि कोई आज्ञा देते भी हैं तो उसको मानने में उन्हें बड़ा ही शर्म लगती है कि मुझे अपने हुक्म में चला रहे हैं। माँ बाप गुरु शिष्य और पुत्र के लिए हमेशा यथाउचित और सही ही सोचते हैं। आज आप सब लोगों का सौभाग्य है और सबसे ज्यादा सौभाग्य तो हम इस आश्रम के संचालन करता रूल साहब जी का मानेंगे, जो उनके शुद्ध भाव से आज उनके गुरुदेव बनवारी साहब यहाँ पधारे हुए हैं और आप सब लोगों को वो ज्ञान ध्यान दिया, प्रवचन दिए, अपनी वाणी का प्रसाद दिया और उनकी सानिध्य ही काफी है। मेरा आज आप सब लोगों से सबसे पहले यही कहना है कि साधना, ध्यान, आत्मज्ञान ये सब तो संत बताते ही हैं, लेकिन ये चीज उसी प्रकार है जैसे जब तक हमारा खेत तैयार नहीं, जिसमें जुताई नहीं हुई, पानी नहीं मिला, तो तब तक वो बीज ठहर नहीं सकता है। सबसे पहले
गीता में भी कहा है इस शरीर को क्षेत्र और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्र को तैयार करना है और ये क्षेत्र को बताया गया है, ये है पात्र। जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं है, न तो सत्संग ठहर सकता है, न गुरु का ज्ञान ठहर सकता है, और न आप साधना भजन ध्यान इत्यादि में आपका मन ठहर सकता है। तो इसके लिए क्या बताया है कि सबसे पहले अपने आप को किस लिए तैयार करें, कैसे तैयार करें। एक इस भजन में दर्शाया है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कि आज देख कई एक में अस्थिर नाई शरीर, कहे कबीर कश बाँच हो कांचे वासन नीर। ये मेरा शरीर, इसमें कैसे रोकोगे। जैसे बिना पका हुआ घड़ा या कोई मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी ठहर नहीं सकता, तो इसको पका लो। पकाना है सत्संग से, संतों की सानिध्य से, अच्छे सज्जनों के संग से, उसके बाद मुझे कुछ करना है। पहले कर्म की राह संभाल लो, फिर साधो ध्यान समाधि। पहले कर्म की राह संभाल लो, फिर साधो ध्यान समाधि। पहले कम करवाओ, हारमोनियम के बाद थोड़ी सी कम करो। अपने कर्मों को सुधारो, भाव भक्ति में ले जाओ। गुरु